हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 6। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस राजस्थान बोर्ड की, और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और इसमें हम पहुंच गए 5वें लेक्चर पर। ठीक है, तो 5वें लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है, हमारी क्लास 10th के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है हमने। अपनी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन प्ले स्टोर पर, इसको इंस्टॉल करो और इस कोर्स को ज्वाइन करो। इसके ये फीचर्स हैं, आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हो, हम डिस्कस करेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती हैं और जनरली ये कोस्टल एरिया में आती हैं। अगर ये मान लो अपने इंडिया का मैप है, तो ठीक है, तो ये वाला क्या है, कोस्टल एरिया। इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपको पता है अरेबियन सी है। और ओशियन में ही क्या आती हैं, सुनामी आती है। जब सुनामी आती हैं तो जो अपने कोस्टल एरिया है, कैसे एरिया, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। जनधन की हानि होती है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, ठीक है, रेलवे की लाइंस वाइंस और आपकी कम्युनिकेशन के जितने भी लाइंस होती हैं, बिजली के तार, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसमें क्या है, नुकसान झेलना पड़ता है। तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ठीक है, तो सुनामी के बारे में जानेंगे, साइंस में दे ही रखा है। तो सुनामी क्या होती है, तो सुनामी इज ए जापानीज वर्ड, ध्यान रखना। सुनामी जो है इसको ये एक जापानीज वर्ड है, और जिसका मतलब होता है ओशियन वेव्स विद हाई एनर्जी। ओशियन की वेव्स और कैसी एनर्जी, जिनकी हाई एनर्जी। मतलब आपको पता है ओशियन में वेव्स तो आती हैं, लहरें तो चलती रहती हैं, मगर जब सुनामी आती है तो लहरें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं, और बहुत तेज़ गति से आती हैं। और जब ये लहरें बहुत तेज़ गति से आती हैं, ज़्यादा एनर्जी के साथ आती हैं, तो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों का क्या कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देती है। ठीक है, भारत में भी सुनामी आई थी 2004 में। जो सुनामी आई थी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तमिलनाडु वाले रीजन में बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। तो ध्यान रखना, सुनामी क्या है, एक जापानीज वर्ड है, और जिसका मतलब होता है ओशन की वेव्स विद हाई एनर्जी। और ये सुनामी क्यों आती है, ये आती है इंटरनल माउल्डिंग या टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, माउल्डिंग फोर्सेस होते हैं, उनकी वजह से क्या आती है, सुनामी आती है। और सुनामी कॉजेज वेरी हाई वेव्स विद हाई एनर्जी। सुनामी जब आती है तो समुद्र में बहुत हाई वेव्स आती हैं, ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, और ये वेव्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके पास एनर्जी होती है। तो सुनामी आती कब है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ओशियन में अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी वजह से आती है सुनामी। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सबमेरीन अर्थक्वेक। और जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी हो, मोर देन 7, अगर रेक्टर स्केल पर सुनामी की इंटेंसिटी कितनी हो, सॉरी, रेक्टर स्केल पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी हो, 7 से ज़्यादा हो। ठीक है, कहाँ पर, ये वाले कौन से अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, जो ओशियन के बॉटम में आ रहा है, उसकी वजह से सुनामी आती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक मोर देन 7 रिक्टर स्केल एट द बॉटम ऑफ द ओशन इज द प्राइम रीजन ऑफ द सुनामी। तो कोई पूछ ले कि सुनामी कब आती है और क्यों आती है, तो आपको बताना सुनामी जब आती है जब हमारे ओशन में अगर अर्थक्वेक आ रहा है, और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 7 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, तो क्या आती है, सुनामी आती हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक क्यों आते हैं, तो आपको पता ही है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब ये आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, और जिसकी वजह से पृथ्वी हिल जाती है। सुनामी की जो लहरें होती हैं, अब मान लो सुनामी में जो लहरें आती हैं वो कितनी डायरेक्शन में जाती हैं। अब मान लो ये ओशन है, यहाँ से मान लो एपी सेंटर है, यहाँ से लहरें जनरेट हो रही हैं, तो लहरें किधर किधर जाती हैं, एपी सेंटर से कहाँ कहाँ जाती हैं। तो एपी सेंटर क्या होता है, जहाँ पे मतलब ये चीज़ जनरेट हो रही है सुनामी। तो एपी सेंटर से सुनामी की जो सुनामी होती है, ये 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। एक तो कोस्ट की तरफ, कोस्ट मतलब जैसे मैंने बताया था, इंडिया का नीचे वाला मैप है पेनिनसुलर इंडिया, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो सुनामी एक तो कहाँ पर जाती है, कोस्ट की तरफ जाती है, दूसरा टुवार्ड्स द ओशियन, एक ओशियन की तरफ। तो ध्यान रखना, अपने एपी सेंटर से सुनामी एक तो ओशियन की तरफ जाती है, और किधर जाती है, कोस्टल एरिया की तरफ जाती है। ठीक है, सुनामी विच मूव्स टुवार्ड द कोस्ट कॉजेज डिस्ट्रक्शन। अब जो सुनामी किधर की तरफ जा रही है, कोस्ट की तरफ जाती है, उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विध्वंस होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रलय आती है। अब देखो ओशियन में जब सुनामी जा रही है तो ओशियन में तो आपका कोई बिल्डिंग तो है नहीं, लोग तो रह नहीं रहे, तो वहाँ पर तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत आने वाली नहीं है। मगर आपको पता है कोस्टल एरिया में बहुत सारे आपने स्टेट्स हैं, इंडिया के कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये कैसे स्टेट्स हैं आपके, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो ये एरिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा
डेंजर मतलब सुनामी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनामी प्रोन एरिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको क्या हो सकता है, नुकसान आ सकता है अगर सुनामी आती है। तो इसका एक एग्जांपल भी है, दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी भारत में। कहाँ पर आई थी? भारत में, जिसकी वजह से बहुत सारे कोस्टल एरियाज साउथ इंडिया के क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, बर्बाद हो गए थे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इंडिया में भी सुनामी आई थी, मगर कब आई थी? दिसंबर 2004 में आई थी, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया का क्या हो गया था, नुकसान हो गया था। और कन्याकुमारी जो शहर है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर धौलावीरा गुजरात के बारे में दे रखा है। तो धौलावीरा एक एंशियंट साइट है हमारी, ठीक है। कहाँ पर है ये? गुजरात में। ये जो पिक्चर दिखा रखी है धौलावीरा की, ये ठीक है। और ये साइट जो है हड़प्पा के टाइम पे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिविलाइजेशन थी उस समय की साइट है ये, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO डिस्कवर द रिमेन्स ऑफ पोर्ट इन धौलावीरा ऑफ गुजरात। मतलब धौलावीरा जो जगह है यहाँ पर पोर्ट मतलब बंदरगाह के, मतलब यहाँ पे अवशेष मिले। रिमेन्स का मतलब क्या है? अवशेष। तो आपको पता हो तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उस समय पर धौलावीरा नाम की जगह पर पोर्ट हुआ करता था, जिसके रिमेन्स मिले किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को। ये उस समय का हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट पोर्ट सिटी हुआ करता था। कौन सा? धौलावीरा, जो डिस्ट्रॉय हो गया था सुनामी की वजह से। किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था? सुनामी की वजह से। लगभग 1500 ईयर्स है वो, आज से लगभग 1500 साल पहले। 1500 तो खैर कम दे रखा है और ज़्यादा होगा, तो 1500 से ज़्यादा साल पहले ये जो पोर्ट है धौलावीरा पोर्ट सुनामी की वजह से क्या हो चुका था? डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके रिमेन्स मिले, अवशेष मिले किसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो ध्यान रखना धौलावीरा जगह है और ये एंशियंट यहाँ पे पोर्ट हुआ करता था। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये एक हड़प्पन सिटी है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव मतलब जिसकी वजह से किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, डिस्ट्रक्शन मतलब जिसकी वजह से किसी चीज़ का विनाश हो रहा है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर लगातार लैंडफॉर्म्स बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो बनते हैं वो बनते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस की वजह से, और जो डिस्ट्रॉय होते हैं वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से। और इस प्रकार हमारा क्या रहता है? बैलेंस रहता है, ठीक है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉन्स्टेंटली एक्ट। हमारी जो पृथ्वी की सरफेस है उस पर 2 प्रकार के फोर्स लगातार काम करते रहते हैं। एक तो है इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सरफेस विच कंस्ट्रक्ट न्यू थिंग्स लाइक रॉक्स, माउंटेन्स, और एक है एक्सटर्नल फोर्सेस विच डिस्ट्रॉय द लैंडफॉर्म। तो मैंने बताया था हमारे जो इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी वजह से तो क्या बनते हैं? लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे रॉक्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, इन सारी चीज़ों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से काम करते हैं उनकी वजह से लैंडफॉर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। एज सून एज एनी पार्ट ऑफ लैंड कम्स आउट फ्रॉम वाटर एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस अटैक इट। जैसे ही कोई लैंड का पार्ट नीचे से ऊपर उठता है तो जो एक्सटर्नल टेक्टोनिक एनर्जीज हैं वो इस पर क्या कर देती हैं? अटैक कर देती हैं। और दिस एफर्ट इज़ टू इक्वलाइज न्यू फॉर्म एंड शेप। और इसकी वजह से क्या होता है? जो नया लैंडफॉर्म बनाए उसको डिस्ट्रॉय करके इक्वलाइज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारी पृथ्वी भी क्या करती रहती है? चीज़ों को बैलेंस करती रहती है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, इसको होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो पृथ्वी पर लगातार चीज़ें बनती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो उसका रीजन है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस। और चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं उसका रीजन क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल में जैसे लगातार इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, तो ये एक्सटर्नल में आ गए। इंटरनल में आपको पता है माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपके प्लेट्यूज बन रहे हैं। ये सारे किसके रिजल्ट हैं? या सुनामी आ रही है, या फिर आपका, अब सुनामी की वजह से तो कुछ नहीं बनता, मगर हाँ वोल्केनिक इरप्शन की वजह से रॉक्स बनती हैं आपकी, ठीक है। कौन सी? इग्नियस रॉक्स। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।